मैं जो झूठा करूँगा वो तुम्हें खाना है। ओके, तो एग्जैक्टली मैं ऐसा कृष्ण भगवान में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो हम जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं या जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो वो धर्मनिरपेक्षता कम है और धर्म सहिष्णुता अधिक होती है। मतलब आई बिलीव कि भगवान जो एक हंसने और नाचने गाने का वो नहीं है, मतलब एक टॉपिक बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत धर्म से सेंसिटिविटी जुड़ी है लोगों की, तो ऐसा क्यों है मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब वो एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? तो थोड़ा सा समय जो भी आपकी पूजा विधि हो उसमें आप निकालें और थोड़ा सा समय हफ्ते में एक बार हो या जैसे भी आपकी दिनचर्या हो उसमें थोड़ा सा समय आप पढ़ने में निकालें। ये तो सच बात है, हिंदू तब जागता है जब उसके घर में आग लगती है, वरना दूसरे के घर में आग लगी उसको पड़ी नहीं चाहिए। तो उस वक्त जो है आप देखेंगे कि घूंघट प्रथा आज भी आप साउथ में जाओगे, दक्षिण में जाओगे, मेरी माँ साउथ से हैं, तो जब वो दक्षिण में जाती हैं तो वो जब घूंघट पहनती है तो उन्हें कहते हैं क्या कर रहे हो। नमस्ते और जय श्री राम। स्वागत है आप सबका दी अनशिक्षक शो में, जहां हम उन आवाज़ को सुनाते हैं जो सुनाई देनी चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सागर जायसवाल। आज हम इस विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ एक खास मेहमान है प्रकृति जी। मैं विषय आपको बता देता हूं। आज हम वल्लभाचार्य जो वैष्णव समाज के पूज्य है उनसे जुड़े हुए एक मामले के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे महाराज मूवी के असर पर। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो नमस्ते प्रकृति जी, अब आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे श्रोताओं को, जो ऑडियंस है उनको। तो हम शुरू करते हैं। मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ रिलीजियस स्टडीज़ में और इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएस से करंटली मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने कैम्ब्रिज यूके से एमफिल भी किया हुआ है रिलीजियस स्टडीज़ में और मैं वल्लभाचार्य के वंश से भी हूँ। तो मैं उनके डायरेक्ट लीनिएज में आती हूँ। तो जो वैष्णव समाज है, वैष्णव संप्रदाय, इससे मेरा सीधा सीधा ताल्लुक है। ये मेरे प्रैक्टिस का भी हिस्सा है और मेरी स्टडी का भी हिस्सा है। अमेजिंग। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो वैष्णव समाज है वो फंक्शन कैसे करता है, मतलब क्या पैथ फॉलो करते हैं। तो आप मुझे बस उन पे, मतलब ऑडियंस को आप बता सके कि मतलब वो क्या पैथ फॉलो करते हो, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, तो उनको भी एक अंदाज़ा आ जाएगा कि वो किस तरीके से फंक्शन करता है। वैसे तो जो ये शब्द है वैष्णव समाज, ये थोड़ा सा ब्रॉड है क्योंकि इसके अंतर्गत कई संप्रदाय आते हैं। पर इन जनरल हम जब वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं या वैष्णव समाज की बात करते हैं तो जो विष्णु अथवा विष्णु के अवतारों को मानते हैं हम उन्हें वैष्णव कहते हैं। ओके। तो इसमें जैसे जो दक्षिण प्रांत है उनके जो रामानुज संप्रदाय हैं, जो नारायण और श्री संप्रदाय को मानते हैं, तो वो लोग भी इसमें आ जाते हैं। और जो कृष्ण को मानते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। श्री राम की जो उपासना करते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो वो सभी वैष्णव। अब जब हम और उसको नैरो करते हैं तो इन जनरल जब लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वैष्णव संप्रदाय को लेके, वो अधिकतर कृष्ण भजन संप्रदाय, जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय है, जिनका ताल्लुक ब्रज से अधिक होता है। तो उसमें चैतन्य का संप्रदाय आता है, बालभ संप्रदाय आते हैं, राधावल्लभ संप्रदाय आते हैं, निम्बार्क आते हैं। ये सारे जो ब्रज रीजन से आते हैं उनसे हम इत्तेफाक रखते हैं ज़्यादातर। ओके। तो मतलब अगर ऑडियंस जानना चाहे तो मतलब ये बहुत बड़ा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ओके, मतलब मतलब जो वैष्णव समाज है, तो मतलब मैं जानना चाहूँगा तो ये सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ एक संप्रदाय, राइट? एब्सोल्युटली। ओके। तो मुझे ये जानना है कि ये जब ये सनातन धर्म से है तो आप कोई और पैथ फॉलो करते हैं, मतलब पूजा करने का आपका कोई अलग विधि है या ऐसा कोई और तरीका है, तौर तरीका है जो आप अलग कुछ करते हो, ऐसा कुछ है? इसमें ऐसा है कि हम जब भी भक्ति संप्रदायों की बात करते हैं तो उनकी अपनी अपनी पूजा की विधि है, थोड़ी सी अलग है। ये सनातन से किस प्रकार से जुड़े हैं, तो ये वेदोक्त संप्रदाय हैं। तो जब हम वेद बोलते हैं तो वेद का जो अंतिम हिस्सा है जिसको हम वेदांत बोलते हैं या उपनिषद भी बोलते हैं, तो उनका संकलन जो महर्षि व्यास ने किया था, आप लोग जानते होंगे शायद, जिन्होंने महाभारत रची, जिन्होंने श्री भागवत रची, तो उन्होंने इसको सिस्टमेटाइज किया है जिसको हम ब्रह्मसूत्र के नाम से जानते हैं। तो उस ब्रह्मसूत्र पर जो लोग कमेंट्रीज लिखते हैं, जैसे आज के ज़माने में पीएचडी होती है, तो आप अपना वक्तव्य किसी चीज़ पर देते हैं तो आपको डॉक्टरेट
डिग्री मिलती है जी। उसी प्रकार से उस ज़माने में जब ब्रह्मसूत्र पर आप अपना भाष्य लिखते हैं, आप अपनी कमेंट्रीज लिखते हैं, तो आप एक वेदांत संप्रदाय का हिस्सा बनते हैं। और उसके बाद आपकी पूजा विधि भक्ति के अंतर्गत आती है। जो वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य नाम का एक भाष्य लिखा था जी, उसके बाद उनकी पूजा विधि आती है। तो जो पूजा विधि जो ब्रज वैष्णव संप्रदाय जिसको हम बोलते हैं जी, उनका, क्योंकि कृष्ण भक्त अनेक प्रकार के हैं, साउथ में भी आपको मिल जाएंगे। जो वारकरी संप्रदाय है जो रुकुमाई को मानते हैं वो भी कृष्ण भक्त हैं, जो राधा कृष्ण को मानते हैं वो भी कृष्ण भक्त। तो जो ब्रज रीजन से जो वैष्णव संप्रदाय है वल्लभाचार्य का, उनकी जो पूजा विधि है वो जो ब्रज में जो भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या थी उसको फॉलो करती है। तो उस दिनचर्या के अनुसार पूजा विधि को डिजाइन किया गया है। इनफैक्ट ये भी बात है कि मतलब कृष्ण भगवान इंडिया में ही नहीं, मतलब ऑल ओवर, जैसे यूनिवर्स गॉड उनको कहा जाता है, ऑल ओवर इंडिया और भी देशों में, अन्य देशों में उनको माना जाता है। अब जैसे यह रथ यात्रा आ रही है उड़ीसा में जो 7 जुलाई को होगी, तो अनेक देशों में वो रथ यात्रा भी प्रसिद्ध है। और इनफैक्ट इंडिया तो बहुत सारे लेवल पे आगे बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ हम सनातन धर्म, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो हिंदू धर्म को इतना मानते हैं, इतने सारे लोग हैं, ओके, इतने सारे, हम आउट ऑफ अगर पॉपुलेशन देखें इंडिया में तो 80% पॉपुलेशन एज अ हिंदू है, ठीक है। तो आपका क्या कहना है, मतलब वो किस तरीके से उनका दिनचर्या होना चाहिए, मतलब वो कैसे पैथ को फॉलो करना चाहिए? बहुत सारी ऐसी अन्य चीज़ें हैं जो बहुत गलत होती है, आपको भी पता है। तो वो आपको एक कैसा थॉट है कि ये 80% लोग किस तरीके से सोचना चाहिए? जैसे वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है इंडिया में, बहुत सारे यंगस्टर्स जो है बहुत इन्वॉल्व है ये सारी चीज़ों में, तो आप कैसा एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हो कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? जहाँ थोड़ा सा कहना कठिन है, क्योंकि जब आप हिंदू समुदाय या सनातन की बात करते हैं तो वी आर अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, वी हैव ऑलवेज बिन। इसलिए जो हम जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं या जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो वो धर्मनिरपेक्षता कम है और धर्म सहिष्णुता अधिक होती है। क्योंकि तो हमारे यहाँ पर प्लूरलिज्म पहले से था। तो आप जिस देव को मानते हैं उस हिसाब से आपकी भक्ति की, आपकी पूजा की एक अलग से एक प्रक्रिया होगी। दैट इज डिफरेंट, बट देयर इज समथिंग दैट एवरी हिंदू कैन डू। वो आप जो भी देव को माने, जो भी आपका टेक्स्ट हो, यदि आप, जैसे हम कृष्ण भक्त हैं तो गीता है, भागवत है, ये हमारे लिए पूजनीय है। तो यदि आप शाक्त हो तो आपके लिए देवी भागवत का वो स्थान होगा, शिव पुराण का वो स्थान होगा। तो आप जिस भी देव को मानते हैं उनसे रिलेटेड जो पठन पाठन का जो प्रक्रिया, एजुकेशन, स्क्रिप्चर, उस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे संस्कार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समय जो भी आपकी पूजा विधि हो उसमें आप निकालें, और थोड़ा सा समय हफ्ते में एक बार हो या जैसे भी आपकी दिनचर्या हो उसमें थोड़ा सा समय आप पढ़ने में निकालें। और जहाँ तक मेरी समझ है, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो अधिकतर सनातनियों को आनी चाहिए, समझ में पढ़नी चाहिए। तो यदि आप कृष्ण भक्ति ना भी करते हो तो भगवत गीता का सार आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसे ग्रंथों के लिए थोड़ा सा समय निकालें, जिससे जब आपको अपने धर्म के बारे में खुद पता हो तो आपको हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आकर आपको बताएं कि देखिए ये गलत है। आपको खुद पता चलेगा कि ये गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब हम भी अगर बचपन से देखें तो हमने भी माने या ना माने, लेकिन हमने भी अपने धर्म और हमारे जो कृष्ण भगवान या शिव भगवान उनके बारे में बचपन से ही सीखना अपने माँ बाप से ही स्टार्ट किया है। ओके, बट अब ऐसा लगता है कि जितना वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है तो उस चीज़ में कैसा हो गया है कि लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा भूलते जा रहे हैं, मतलब वो पीछे होते जा रहा है। जैसे आज के डेट में जो पूजा विधि होती है तो वो भी धीरे धीरे हमारी संप्रदाय पीछे भी छूटते जा रही है। तो अच्छा हुआ मतलब आपसे हम आज मिले और आपसे इतनी मतलब बात हो रही है इस बारे में, तो हमारे श्रोताओं को भी ये चीज़ पता चलेगी कि किस तरीके से क्या चीज़ है और हमारे कल्चरल वैल्यू को हमको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे जो महाराज मूवी के असर पर है। ओके, और हमारे जो गुरु जिसे हम वल्लभाचार्य जो बोलते हैं, जो बहुत पूज्य है, ओके, वैष्णव समाज ही नहीं सनातन के लिए भी बहुत पूज्य है, क्योंकि उनका गुरु उनको कहा जाता है जो सही रास्ते पे चला है। तो आज उनके ऊपर भी बात करेंगे, बिकॉज हाल ही में उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है जो OTT प्लेटफॉर्म पे वो रिलीज़ हुई है, और बहुत संगठन ने भी उनका साथ दिया है, इस चीज़ को बॉयकॉट करने की भी कोशिश की है। तो प्रकृति जी से हम वही बात करेंगे कि क्या ऐसा हुआ है, मतलब कंट्रोवर्सी किस रिलेटेड थी, क्या था, ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि एग्जैक्ट ट्रूथ क्या है, सच क्या है।
तो आप प्लीज़ उस पर थोड़ा सा लाइमलाइट डाल देंगे, मतलब हम भी समझ पाए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी क्या है उस मूवी को लेके। जी, तो जब इनिशियली, अब तो हमने फिल्म देख ली है जी, तो हम आपको पिन पॉइंट करके बता सकते हैं कि भाई देखिए ये सेक्शंस हैं जो प्रॉब्लमैटिक है और क्यों प्रॉब्लमैटिक है। पर फिल्म देखने से पहले भी हमें इस बात की आशंका थी, और इसलिए थी क्योंकि फिल्म जिन सोर्सेज पे आधारित थी, तो आपने 2 सोर्सेज बताए थे, एक महाराज लाइबल केस है जो 1862 का केस है, और दूसरा था कि ये एक सौरभ शाह की बुक है, नॉवल है, गुजराती नॉवल है, महाराज करके, उस पर आधारित है। तो ये 2 सोर्सेज पे आधारित है। अब देखिए, हमने सौरभ शाह की किताब पहले जब इस बारे में चर्चा हुई तब हमारे सामने आई, हमने उससे पहले इस बात पढ़ी नहीं थी वो नॉवल, क्योंकि वो इतने प्रसिद्ध लेखक नहीं है कि हमारे नज़र में आई हो। पर आने के बाद जब हमने पढ़ी तब हमें ये बात पता चली कि ओके, इसमें भी कुछ अंश हैं जो बहुत सारा फॉल्सिफिकेशन इसमें भी है, क्योंकि खासकर जो कृष्ण भक्ति को लेकर है, जो आपने जो पहले सवाल किया था कि कृष्ण भक्ति क्या है, तो आप जब देखेंगे कि ये जो ग्रंथ है सौरभ शाह की जो बुक हो या 1862 का जजमेंट हो, उसमें कृष्ण भक्ति का जो दृष्टिकोण है वो प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि एक सोच बन गई थी लोगों की कि कृष्ण भक्ति कौन से कृष्ण को आप एक्सेप्ट करेंगे। तो जो गीता का उपदेश देते हैं, जो महाभारत का युद्ध को अपने निर्धार तक पहुंचाते हैं, वो जो कृष्ण हैं उनकी आप आराधना कीजिए। जो जगत गुरु श्री कृष्ण हैं उनकी आप आराधना कीजिए। पर जो मुरली मनोहर कृष्ण है, जो भागवत के कृष्ण हैं, वो जो है वो आपका फैब्रिकेशन है। वो उनकी आप आराधना कैसे कर सकते हैं? वो तो बस सिर्फ स्त्रियों के साथ रमण करते हैं, ये उनका चरित्र है, आप उनकी आराधना कैसे कर सकते हैं? ये एक समाज का दृष्टिकोण हो गया था। करेक्ट। तो और इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हो कि हम क्यों उन कृष्ण की आराधना करते हो। तो वो एक, हम उस पर भी बात करेंगे कि हम किस रूप में देखते हैं वो मुरली मनोहर जो भागवत के जो कृष्ण हैं उनको, जो वैष्णव संप्रदाय है वो किस रूप में देखते हैं। लेकिन भारत में पहले से कृष्ण भक्ति के अनेक संप्रदाय रहे हैं। तो जैसे साउथ में आप केरल में जाएंगे तो केरला में जो कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है वहाँ पर कृष्ण की आराधना अनेक अलग प्रकार से होती है। कृष्ण का कोई अलग व्यक्तित्व पे वो फोकस्ड करते हैं। जो महाराष्ट्रियन वारकरी संप्रदाय है वो अलग व्यक्तित्व पर फोकस करते हैं, हम किसी अलग व्यक्तित्व पर फोकस करते हैं, रामानुजी किसी अलग व्यक्तित्व पर फोकस करते हैं। तो हमें आपस में मतभेद नहीं है, लेकिन आप ये कैसे निर्धारित करेंगे कि आप इसी कृष्ण की उपासना कीजिए। तो ये समस्या हमें बुक से थी, क्योंकि न केवल उन्होंने इसे सिंगल आउट किया है बल्कि उसके विषय में बहुत ही निम्न स्तरीय बात की है। इतना डिग्रेडिंग किया है कृष्ण की जो भागवत की लीला, जो हमारे लिए जो भागवत है वो अपने आप में बहुत पूजनीय है, तो आप उस ग्रंथ को डिग्रेड कर रहे हैं जो हमारे लिए गीता के समान है। तो वो एक नॉवल में प्रॉब्लम थी। ओके। और हालांकि जैसे आपने मुझे कहा कि आपने मूवी देखी, एग्जैक्टली मैंने देखी और बहुत ही लोगों ने देखी है, तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि बहुत गलत मैसेज जा रहा है ऑडियंस को। कि जैसे आपने कहा कि वो सौरभ शाह के नॉवल के ऊपर मूवी बनी है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये इस तरीके से इतनी गलत मूवी बनी है तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो बहुत ही गलत मैसेज डिलीवर कर रही होगी। बिकॉज मैंने उसमें देखा है कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जैसे घूंघट प्रथा। तो घूंघट प्रथा के ऊपर आपका क्या मतलब होगा बोलने का, मतलब क्या बोलना, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे घूंघट प्रथा के ऊपर? ऐसा होता था असल में इंडिया में, और वो क्यों होता था, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, घूंघट हो या सती हो, ये सारी प्रथाएं भारत में कब आई, कैसे आई, इसको समझना थोड़ा आवश्यक है। हम एग्जैक्टली हिस्टोरिकली पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि ये डेट है, इस समय आई है। पर हम जब हमारे पुराने ग्रंथों को देखें और उसमें चित्रित हमारी स्त्रियों को देखें, तो आप जैसे रामायण उठाइए, वहाँ पर हमको घूंघट प्रथा का चित्रण नहीं मिलता, पूरे आदि काव्य में नहीं मिलता, महाभारत में नहीं मिलता। जो आप सती प्रथा देखेंगे वो भी आपको इन ग्रंथों में नहीं मिलता, क्योंकि श्री राम की माताओं ने सती नहीं प्रथा को नहीं फॉलो किया था। कुंती जी ने नहीं फॉलो किया था, तो आप माद्री जी ने किया था, पर उनका कारण गिल्ट था। तो अगर आप वो स्टोरी से परिचित हैं तो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उनका कारण गिल्ट था। तो जो सती जो प्रथा थी वो एक इनिशियली ओरिजिनली जो घूंघट सती, ये एक तरह के तप का प्रकार था। ओके। जैसे जो
जो हमारे यहाँ स्त्रियों की 3 कैटेगरीज होती थी। एक ब्रह्मवादिनी होती थी जो विवाह नहीं करती हैं, हु वर लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स, फिलोसोफर्स, दैट काइंड ऑफ, जिन्हें हम ब्रह्मवादिनी कहते हैं, जिनका कार्य उपनिषदों की कमेंट्रीज करना होता है, जैसे गार्गी थी। और फिर एक स्त्रियों की कैटेगरी होती थी जो विवाहिता होती थी, और जो विवाहिता होती थी वो वैवाहिक धर्म जो होता है उस पर फोकस करती थी। तो उनका जो रोल था, वो उनका जो तप था, जैसे जो ऋषि हैं वो बाहर जाकर तप करते हैं, उनका तप का प्रकार क्या था, इस प्रकार का था जी। इट वॉज नेवर फोर्स्ड, इट वॉज वेरी वेरी रेयर। जैसे आप कोई ऋषि जो जैसे तपस्या करते हैं, समाधि को प्राप्त होते हैं, isn't that rare in the society? Because not everyone is doing it. क्योंकि सब लोग समाधि लेंगे तो समाज कैसे चलेगा? Exactly. तो that was rare. Similarly, this kind of things were rare. It became prominent during the Islamic invasions. Exactly. Because उस वक्त क्या हुआ कि अगर आप अपनी स्त्रियों को ढक कर नहीं रखेंगे तो उन्हें उठाकर हरम में बिठा दिया जाएगा। जैसे कि हम जिसे अकबर द ग्रेट कहते हैं, उनका ये फरमान था कि अगर आपको बिना घूंघट की लड़की दिखी तो उसे उठाकर हरम में रख दिया जाए। हाँ, उनकी मतलब बहुत सारी कई बीवियां भी बाजार था, हाँ, ये वही था, आप उठाकर उन्हें मीना बाजार में बिठा देते। एग्जैक्टली। तो उस वक्त जो है आप देखेंगे कि घूंघट प्रथा आज भी, आप साउथ में जाओगे, दक्षिण में जाओगे, जैसे मेरी माँ साउथ से हैं, तो जब वो दक्षिण में जाती हैं तो वो जब घूंघट पहनती है तो उन्हें कहते हैं क्या कर रहे हो, आप विवाहिता हो, यू मैरिड, आप घूंघट नहीं पहन सकते, इट्स रॉन्ग। तो हाँ, ऐसा है। तो ये घूंघट की जो प्रथा है वो आपको गुजरात में, राजस्थान में, इन नॉर्थ में ज़्यादा दिखेगी, बिकॉज इस्लामिक इन्वेजन वाज मोर ऑन दैट। एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, नॉर्थ से ही स्टार्ट हुआ था, बिकॉज साउथ में वो पहुंच ही नहीं पाए थे ड्यू टू, मतलब बहुत ऐसा भी कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स की वजह से, क्योंकि वो पहाड़ नहीं चढ़ पाते थे और वो नीचे तक आए ही नहीं, क्योंकि वो उनको ही ऊपर लड़ना था। राजपूत थे, उन्होंने उनको वीकन कर दिया था वहां तक। तो आप वहां पर घूंघट प्रथा देखेंगे, वहां पर आप जौहर भी देखेंगे, जिससे सती का जो है इंटेंसिफाई हुआ, क्योंकि उस वक्त अपनी इज्जत बचाने से, तो इज्जत बचाने के लिए लोग ये प्रेफर करते हैं। सो दैट्स हाउ इट गॉट प्रोपगेटेड, जिसे बाद में रिफॉर्म मूवमेंट्स ने हाईलाइट किया। आप अगर आशीष नैंदी की बुक्स पढ़ेंगे, उन्होंने इस पर एक्सेलेंट रिसर्च किया हुआ है। हम आपको बता सकते हैं वो बुक्स का रेफरेंस, जिसमें उन्होंने बताया है कि सती परंपरा के साथ क्या हुआ। जब सती का जो उन्होंने ब्रिटिश ने इसको बैन किया, तब वो इंटेंसिफाई हो गया, बिकॉज पीपल वर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू देयर धर्म, कि आप कैसे इस पर, आप कैसे बाहर के लोग हो, आप कैसे बताएंगे हमारे धर्म में क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने एज अ फॉर्म ऑफ रेबेलियन, इट्स नॉट राइट, आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट, बट एज अ फॉर्म ऑफ रेबेलियन उन्होंने इसको इंटेंसिफाई किया, एंड ब्रिटिश बैंड इट एज अ टोकन स्टेटमेंट, लेट्स सी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, दैट्स हाउ दे बैंड इट, कि ये देखिए, ये आपके जो दाग हैं उसे हम हाईलाइट करेंगे, ताकि हम ये हाईलाइट कर सकें कि जो सनातन सभ्यता है वो रिग्रेसिव है, वो डिग्रेडिंग है, वो एक अन्यायपूर्ण सभ्यता है। तो इसलिए उन्होंने बैन किया था, जबकि ये प्रथा हमारे धर्म का हिस्सा एकदम फार एंड फ्यू बिटवीन। एग्जैक्टली, मतलब ये बहुत टाइम से ऐसा चला। उनका तो ये भी था कि डिवाइड एंड रूल, उनका तो कॉलोनियल का तो वो था नहीं। और साथ ही साथ मूवी में ये भी देखा गया है कि जो जडुनाथ जी महाराज थे, तो उनके ऊपर थोड़ा आप बता सकते हैं, मतलब उनका कैसा उनका बिहेवियर था, जैसा आपने पढ़ा है, तो मतलब कैसे वो कैसे एक व्यक्तित्व कैसे थे, उनका कैरेक्टर कैसा था। ऐसा हम तो बहुत छोटे व्यक्ति है, बट फिर भी हम जानना चाहते हैं, ऑडियंस भी जानना चाहती है, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत ही गलत तरीके से उनको बताया गया है। तो राइट क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? दिस इज बेसिकली अ कैरेक्टर असैसिनेशन। उनका कैरेक्टर असैसिनेट किया गया है फिल्म में। अब देखिए, एग्जैक्टली बता पाना कि जगन्नाथ महाराज कैसे थे, यू हैव टू टर्न द व्हील्स ऑफ टाइम बैक। हम उस काल में पुनः नहीं जा सकते, पर हम कुछ बातें जो ऑन पेपर है उससे हम जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर। अब देखिए, इसका हम क्यों इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, बात सिर्फ वल्लभ संप्रदाय की नहीं है। आज आपने वल्लभ संप्रदाय के साथ किया है, कल आप किसी और वैष्णव संप्रदाय के साथ करोगे, फिर आप शैवों के साथ करोगे, शाक्तों के साथ करोगे। बेसिकली आपका टारगेट सनातन है। और अगर आप इस केस को भी देखेंगे तो ब्रिटिश ने भी जो इस केस का जजमेंट दिया है वो उन्होंने जदुनाथ जी के खिलाफ नहीं दिया है,
Okay. उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ दिया है, उन्होंने कृष्ण भक्ति संप्रदायों के खिलाफ दिया है। वो था इस केस का जजमेंट। अब आपने फिल्म में क्या किया है कि वो सारा जो उनका जो बायस था जो कृष्ण भक्ति के प्रति, उसको आपने ढक दिया। वो आपने एक भी जजमेंट बाहर नहीं खोला जो उन्होंने दिया था। ठीक है। दूसरा आपने क्या किया है, करसनदास मूल जी को एक डिवाउट वैष्णव बताया है कि ये बहुत ही भारी भक्त थे। करसनदास मूल जी ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो अभी भी हवेलियों में माथा टेकता हूँ, मैं तो भक्त हूँ। रियलिटी ये थी कि वो कलयुग में आए हुए सारे संप्रदायों को हेरेटिकल मानते थे। तो उस पर हम बात करेंगे कि वो कैसे अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है। तो वो भक्त नहीं थे। ठीक है। दूसरी फिर आपने क्या किया है जदुनाथ जी के साथ, तो आपने क्या किया है कि जब जदुनाथ जी ने केस किया, लाइबल केस जो किया, वो किस आधार पर केस किया कि जब करसनदास मूल जी ने उन पर ये आरोप लगाए, ठीक है, जब सत्य प्रकाश आई, वो गुजराती न्यूज़पेपर था जिसके फाउंडर करसनदास मूल जी थे, तो उन्होंने 1860 की बात है जब उन्होंने ये आरोप लगाए। अब उन पर आरोप लगाए कि ये इस प्रकार की प्रथा होती है, आप दीक्षा और इनिशिएशन के नाम पर आप यहाँ पर अब्यूज करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं। जी, उस मूवी में ये भी बताया, झूठन, मतलब बहुत गलत तो एक वर्ड वो यूज़ किया है, एक बहुत कि आप झूठन, मैं जो झूठन करूँगा वो तुम्हें खाना है। तो वो मूवी में ये भी बताया कि जैसे महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं जो झूठा करूँगा वो तुम्हें खाना है। ओके, तो एग्जैक्टली में ऐसा कृष्ण भगवान ने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जा रहा है कि मैं जो झूठा करूँगा वो तो तुम्हें खाना ही है। और उसमें ऐसा भी दिखाया है वो मूवी में कि जैसे वो कुछ गलत काम कर रहे हैं महाराज जी, ओके, जो करसनदास ऐसा मूवी में दिखाया है, वो कुछ गलत काम कर रहे हैं और बाकी लोग पैसे देकर देख रहे हैं। जो बिजनेस पर्सन्स है वो पैसा दे रहे हैं, जो वॉचमैन है उसको कि भाई जाके देखो खिड़की में से आवाज़ नहीं करना, और बाद में महाराज जी ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये ट्रेडिशन है, बहुत पुरानी एक सभ्यता है जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो इज दैट ट्रू? मतलब ऐसा एग्जैक्टली द पॉइंट वी हैव प्रॉब्लम्स विद when you look at the movie। आप जो बात कह रहे हैं, आई थिंक 1 hour 57 minute कुछ टाइम स्टैम्प है जिसमें वो बोलते हैं दिस इज हैपनिंग फॉर सेंचुरीज। ठीक है, तो आप जब सेंचुरी, शताब्दियों बोल रहे हैं यूजिंग प्लूरल, एग्जैक्टली ये कितने साल हो गया? अगर आज से 100 साल पहले जगह ये केस है, उससे 100-200 साल पहले और ले ले तो 300-400 साल के करीब का ये जा रहा है। विच मीन्स कि ये संप्रदाय की स्थापना होने के कुछ ही वर्ष, 100 वर्ष में आप बोल रहे हैं कि ये ट्रेडिशन आ गया। और अगर आपने फिर ये भी दिखाया है कि जदुनाथ महाराज इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमको हमारे ट्रेडिशन को जिस तरह से इंटरप्रीट करना उसका हक है, और ये हक हमको हमारे वैष्णव देते हैं, हमारे भक्त देते हैं। द वर्ड ही यूजेस इज भक्त, हमारे डिवोटीज ये हक देते हैं। करेक्ट, विच इज़ कंप्लीट फैब्रिकेशन। देखिए यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है, आप जब फिल्म में किसी चीज़ को ड्रामेटाइज करते हैं दैट इज़ डिफरेंट, बट दिस इज़ नॉट ड्रामेटाइजेशन, दिस इज़ फॉल्सिफिकेशन, क्योंकि आपने उनके बयान से पूरा विपरीत बताया। उनका बयान ये था कि मैं गुरु हूँ, मैं गॉड नहीं हूँ। दिस इज़ हिज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम जस्ट अ गुरु, आई एम अ मैन, दैट्स व्हाट ही सेज, एंड आई डिसएग्री विद दीज एलिगेशंस। They were not able to prove this allegation. That's one thing. The second thing is he disagreed with this allegation. उन्होंने अस्वीकार किया, इसीलिए तो मानहानि का केस किया। Exactly. If he agreed with the libel, then why would he go to the British court and ask for justice? Exactly. और वो उनके पास गए जिसका इस केस से कुछ रिलेटेड ही नहीं है, ब्रिटिश जी। उनका तो काम ही ये था कि हाँ, डिवाइड एंड लेट्स प्ले। ओके, और अब जैसा आपने, मैं वापस पीछे लेके जाऊंगा, जैसा आपने कहा रासलीला, तो लोगों में, ऑडियंसेस में ना बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि रासलीला एग्जैक्टली होती क्या है। तो आप प्लीज़ उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि रासलीला एग्जैक्टली में होता क्या था। जी, तो आप इसका जजमेंट भी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो जज आर्नोल्ड थे, उन्होंने, देखिए ये सारी बातों पर उन्होंने पर्दा डाल रखा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि जज ने क्या कहा था। Exactly, जज ने उन्होंने रासलीला पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि जो ये इट इज़, वो कहते हैं इट इज़ द एपिटमी ऑफ ल्यूडनेस। ओके, तो ल्यूडनेस जिसको हम कहते हैं कि ये बच्चलनी का जो है उसका ये एकदम हाइट है ये संप्रदाय। और जो कृष्ण भक्ति है, जो कृष्ण के भक्त हैं, वो कृष्ण को पसंद ही इसलिए करते हैं, ये जज कह रहे हैं। तो आप देखिए कैसे व्यक्तिगत था, ये व्यक्तिगत था ही नहीं। जज कह रहे हैं कि लोग कृष्ण को पसंद ही इसलिए करते हैं
क्योंकि वो इतने औरतों के साथ घूमते हैं, तो ये अपने आप में आपकी जो स्वर्ग की कल्पना है, जो आपकी हेवन की कल्पना है, वो भी ऐसी है। इट इज़ एमोरस, मतलब वो कामुक है। आप कामुक प्रकृति के लोग हैं, और जिन्हें कामुकता पसंद है वो कृष्ण को पसंद करते हैं। दैट वॉज द जजमेंट। सो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? क्योंकि असली में जो हमारी जो आपको अगर समझना है रासलीला है क्या, तो आप कैसे समझेंगे इसे समझने के लिए आपको क्लासिकल कमेंट्रीज में जाना पड़ेगा कि जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय हैं उनका दृष्टिकोण क्या है रासलीला को लेकर। क्योंकि आप भागवत पढ़ेंगे, उसमें वर्णन है, देन यू रीड द कमेंट्रीज। जैसे आप वल्लभाचार्य, आज हम उनकी बात कर रहे हैं, तो हम उनकी कमेंट्रीज से जाते हैं। तो वल्लभाचार्य क्या कह रहे हैं रासलीला के बारे में? तो वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ द होल संप्रदाय इज डिजाइंड अराउंड दिस आइडिया कि सबसे इंटीमेट रिलेशन जो होता है वो क्या होगा, वो आत्मा का संबंध होता है। बिकॉज इट्स द मोर इंटीमेट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। व्हाट इज मोर इंटीमेट देन योर ओन सोल? तो आपकी आत्मा का जो संबंध है वो सबसे ज़्यादा पर्सनल, सबसे ज़्यादा इंटीमेट होता है। तो जब आप दीक्षा लेते हैं तो आप अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल मैरिज। तो आप अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो ये सोच जिन लोगों में थी, जैसे हम जितने रिश्ते आज संसार में निभाते हैं, भाई का हो, पत्नी का हो, दोस्त का हो, जितने भी रिश्ते हम निभाते हैं, वो सारे रिश्ते का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लव? करेक्ट। गॉड इज द सोर्स ऑफ लव। करेक्ट। एंड इफ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग दैट ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है, जिनको वो अंडरस्टैंडिंग थी वो लोग रास में प्रवेश करते हैं। तो हम जब संप्रदाय की कमेंट्रीज देखते हैं, जैसे वल्लभाचार्य की कमेंट्री है, और उनकी कमेंट्री जब भागवत पर रास पंचाध्याय पर, खास रासलीला पर देखते हैं, तो आपको एक बात पता चलती है कि वो स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन करते हैं कि जिन गोपिकाओं में भगवान श्री कृष्ण के प्रति काम भावना थी, जो भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ पुरुष के रूप में देखती थी, उन लोगों को रास में प्रवेश नहीं मिला। उनके साथ क्या हुआ कि वो जब मुरली की धुन सुनती हैं तब वो बाहर आती हैं, तो और वो अपने सारे बड़ों को देखती हैं, दे सी दी एल्डर्स, और फिर वो बाहर नहीं निकलती एंड वो रुक जाती हैं घर पे। पर जिन गोपिका, और वो भगवान की इच्छा से हुआ था, सो दैट्स व्हाट ही इज मेंशनिंग। पर जो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में, परम ईश्वर के रूप में, परम देवता के रूप में देखती थी, उन गोपिकाओं को रास में प्रवेश मिल रहा है। सो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? I want to ask this to everyone. What does this signify? ये एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बताती है कि रासलीला में प्रवेश उन लोगों को मिलता है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझते हैं, which crosses the bounds of your body. करेक्ट। मतलब ये टू बी ऑनेस्ट ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, ऐसा मैंने पहले इन्फॉर्मेशन कभी ली नहीं थी, और ना ही मतलब कभी ऐसा सुनने मिला। बहुत ही क्रूशियल इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली, और बाकी ऑडियंस के लिए भी। बैक टू द पॉइंट, हम महाराज के बारे में भी इस पर बात करेंगे। उसमें एक कैरेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा हाइप अप मैं कहूँगा किया है, कृष्णदास मूलजी। ओके, उस मूवी में मतलब एक और पॉइंट मुझे ये भी एक अलग लगा कि वहाँ पे जातिवाद और अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। आप प्लीज़ उसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब इसमें देखिए, जातिवाद एक बहुत ही विस्तृत विषय है। करेक्ट। और उस पर हम कर सकते हैं चर्चा, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर बोलनी है वो ये है कि भक्ति संप्रदायों का ज़्यादातर आउटलुक ऐसा था जो जातिवाद को क्रॉस करता था। आप कोई भी भक्ति संप्रदाय देख लीजिए, यहाँ तक कि आप यहाँ ये आपको चला आ रहा है आचार्यों से, आपके मतलब शंकराचार्य की भी अगर आप देखेंगे जीवनी, तो वहाँ पर भी आपको ये पता चलता है कि चांडाल के रूप में भगवान श्री शिव आए थे, और उन्होंने उन्हें जातिवाद की शिक्षा दी थी कि भाई यदि आप आत्मा से आत्मा को दूर नहीं कर सकते तो आप शरीर से शरीर को दूर कैसे करेंगे। फिर आप अगर रामानुज का देखेंगे, श्री रामानुजाचार्य का देखेंगे, तो उनकी ऐसी कथा आती है कि उनके पास एक मंत्र था जिसे पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो सब उनको कहते हैं कि ये मंत्र गुप्त रखिए, ये सबके लिए नहीं है। और वो क्या करते हैं, वो अपने मंदिर के रूफ टॉप पर चढ़ते हैं और सबको सुना देते हैं मंत्र।
ओके। क्योंकि वो कहते हैं इस पर सबका अधिकार है, किसका उद्धार होना है और किसका उद्धार नहीं होना है इसका निर्णय नारायण लेंगे, आप क्यों ले रहे हो। सेम अगर आप वल्लभाचार्य को देखेंगे तो हमारे तो जो हमारी जिसको हम हेजियोग्राफीज कहते हैं, जो भक्तों की कहानियाँ होती हैं, राइट, तो हम भक्तों की जब कहानियाँ देखते हैं जिसे हम वार्ता साहित्य कहते हैं, तो उसमें ऐसे कई भक्त हैं जो, जैसे ताज बीबी की बात आती है जो मुसलमान थी, रस खान की बात आती है, अली खान पठान की बात आती है, पीरजादी की बात आती है, ऐसे भी डिवोटीज की बात आती है जो वेश्यावृत्ति करते थे, who were prostitutes by profession and they did not stop doing that but they still did their bhakti part. तो everyone was accepted और नॉट ओनली एक्सेप्टेड, जबकि उनकी वार्ता हम उन्हीं भक्तों, हम ये भेद नहीं करते कि भाई ये जो भक्त हैं हम रसखान जी को अलग रखिए क्योंकि ये जाति से बाहर के भक्त हैं, तो वो जो भेद है वो भक्ति के अंतर्गत कभी नहीं आया। भक्ति इज अ ग्रेट इक्वलाइजर, there is no big equalizer than bhakti and it is important for everyone to note this कि आपको यदि लगता है कि हमने जातिवाद पर प्रोग्रेस की है, जो कि हमने की है, उसका कारण ये बड़े बड़े रिफॉर्म्स नहीं थे, क्योंकि nobody listened to the reformers। वो लोग इतने डिस्कनेक्टेड थे सोसाइटी से कि उनकी बात नहीं सुनी है। ये जो हमने प्रोग्रेस की है वो भक्ति संप्रदाय के आचार्यों के कारण मैक्सिमम प्रोग्रेस आई। आपको अर्बन सोसाइटीज़ में मिल जाएगा प्रोग्रेस जो रिफॉर्मर्स के कारण आएगी, या आपको संविधान में उसके कारण मिल जाएगा। आई एम नॉट डिनाइंग देयर वर्क, व्हाट आई एम सेइंग इज कि गाँव में लोकल आप सोसाइटी में जो प्रोग्रेस आया है जातिवाद पे, वो आपको भक्ति संप्रदायों के आचार्यों के कारण आया है। दे वर रैडिकल्स, कंप्लीट रैडिकल्स। और अगर आप लिबरल हो, आप रैडिकल हो, तो आपको भक्ति संप्रदायों को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज नो वन वाज मोर रैडिकल देन देम। करेक्ट। मतलब ये तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जातिवाद, जैसा आपने कहा ये बहुत बड़ा ही एक टॉपिक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इसको कवर किया जा सकता है। ओके, एक और चीज़ मुझे जो खली है, आपने देखा होगा मूवी में जब जडुनाथ जी महाराज अपने रथ से उतरकर कोर्ट में आते हैं, ओके, तो उसमें एक श्लोक का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। ओके, जैसा आपने फैब्रिकेशन कहा, मैं चाहूँगा आप उस पर भी थोड़ा ऑडियंस को बताओ कि फैब्रिकेशन जो आप वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली मतलब क्या होता है, वो किस तरीके से क्या चेंजेस कर रहा है। ओके, और वो जो श्लोक है आप एक बार वो बताइएगा कि वो श्लोक में कैसा फैब्रिकेशन हुआ है, बिकॉज मूवी में ऐसा दिखाया है कृष्णदास जी को बहुत ही ऊपर दिखाया और जडुनाथ जी महाराज को गिल्टी फील करवाया है कि वो गिल्टी है। तो इज दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, मतलब क्या हुआ एग्जैक्ट में? तो जैसे कि इस बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा कि जगन्नाथ जी नेवर एक्सेप्टेड द चार्जेस अगेंस्ट हिम। अगर उन्होंने स्वीकारा होता तो वो ये केस ही नहीं करता, तो वो बात तो है ही। दूसरी बात ये है कि उस वक्त भी और अभी भी फैक्ट को ट्विस्ट किया गया है। जो दीक्षा मंत्र का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, उस दीक्षा मंत्र में तन मन धन के समर्पण की बात आती है। करेक्ट। ओके, अब आप जैसे मैंने रासलीला के बारे में बताया, मैंने कहा कि इट वाज अ स्पिरिचुअल मैरिज। करेक्ट। हाउ डू वी डू दैट इन दिस डे एंड एज? So the idea, I called Bhakti Sampradaya Acharyas as radicals. Why did I do that? These questions are connected. अगर आप वल्लभाचार्य का एक दृष्टिकोण देखें, उन्होंने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जो समर्पण था, तन मन धन का जो समर्पण था, वो भगवान की ओर था, वो कृष्ण को समर्पण था। और जिसको हम ब्रह्म का संबंध कहते हैं, वो आत्मा और परमात्मा का संबंध था, वो किसी मनुष्य का बीच के संबंध नहीं था। करेक्ट। और उन्होंने इसके द्वारा क्या किया है, उन्होंने भगवान को आपके घर तक पहुंचाया। Why is that important? आप आज के ज़माने में जो हम लोग देख रहे हैं, आज के ज़माने में हमें इसकी कीमत इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि वी आर नॉट लिविंग इन दैट रिस्ट्रिक्शन। वो सोसाइटी आज रही नहीं है। पर उस ज़माने में एक सैक्रमेंटेड आइडल जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो, उस आइडल को पुजारी के अलावा किसी के लिए छूना भी इम्पॉसिबल था। करेक्ट। व्हाट वल्लभाचार्य डिड वाज, उन्होंने उन मूर्तियों को, सैक्रमेंटेड आइडल्स को लोगों के घर तक पहुंचाया। तो उन्होंने इस प्रकार से ये जो किया उन्होंने, उसमें जातिवाद को भी ट्रांसेंड होता है और तन मन धन का समर्पण भी भगवान की ओर था। जिसे फिल्म में दिखाया है और करसनदास मूल जी ने एक्चुअली भी 1862 में ऐसे प्रेजेंट किया था कि वो गुरु के प्रति होता है, विच इज़ द फैब्रिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, मतलब उसमें ऐसा दिखाया है, मूवी में ऐसा दिखाया है कि कृष्णदास जो है
इज़ द गॉड मैन, मतलब उसमें उसको इतना हाइप कर दिया है, बट एक्चुअल में हमारे जो जडुनाथ जी महाराज थे वो प्रॉपर थे, बट मूवी में इतना गलत दिखा दिया है। मतलब एक्चुअली मूवी में अंडरडॉग जो है वो करसनदास मूलजी को दिखाया है कि ही इज अगेंस्ट द सिस्टम। वन मैन आर्मी। एक्चुअल ट्रूथ इज इट वाज महाराज अगेंस्ट द सिस्टम। Okay. That is the twist that movie has done. And even 1862 का जो जजमेंट है वहाँ पे भी जो बाद में जजमेंट के बाद जो आपको जो जैसे पुणे ऑब्जर्वर है, द डॉन है और क्रिश्चियन ओरिएंटल रिपोर्ट्स हैं, ये सारे जो अखबार आते थे उन्होंने जिस तरह से केस को प्रेजेंट किया कि एक आदमी की जस्टिस के लिए लड़ाई थी, एक्चुअल ट्रूथ क्या था? Missionary movements, reform movements, even the British government supported the Karsandas Moolji because they wanted a scapegoat. This is a classic case of scapegoating. वो चाहते थे कि उनको कोई ऐसा मुद्दा मिले जिससे वो सनातन को बर्बाद कर सकें, और उन्हें ये मुद्दा इस रूप में मिल गया, मानहानि के केस के रूप में मिल गया। तो आप देखेंगे कि जब 1861 में जब हाई कोर्ट अबॉलिश हो, सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश हो के हाई कोर्ट की स्थापना भई, तो ब्रिटिश का ये आउटलुक था कि पूरा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 का, वो हुआ ही इसलिए है क्योंकि धर्म पर हमारा कंट्रोल नहीं था। करेक्ट। रिलीजन वॉज द कॉज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो धर्म पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस ऑन माय ओन। आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स निकाल कर देख लीजिए, विलियम विल्बरस की, आप उसके बाद आर्नोल्ड का स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए। जब उन्होंने 61 में जब हाई कोर्ट की स्थापना हुई तब उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट दिस टू बी एपिटमी ऑफ ब्रिटिश फेयरनेस। करेक्ट। तो उन्होंने, और 1861 के बाद ये पहला ही ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्यू मंथ्स का ये केस है, क्योंकि 1862 के अर्ली मंथ में जनवरी में ये केस लड़ा गया था। सो करसनदास हैड द होल सिस्टम विद हिम हु वांटेड महाराज टू फेल, एंड महाराज वाज फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम। यू हैव ट्विस्टेड दैट। करेक्ट। मतलब इतना ड्रामेटिक कर दिया उस सीन को, मतलब एक्चुअल में ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि करसनदास जो है वो अंडरडॉग है। जब मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से मूवी देखी तो मुझे भी ऐसा लगा, इसलिए हमने आज प्रकृति जी से उस टॉपिक के बारे में बात की। हमने बहुत सारे ऐसे बाइट्स भी देखे जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई है, तो हमने कोशिश की कि हम कनेक्ट करें प्रकृति जी से, और हुआ भी, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये डिस्कशन चला है। ओके, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, बॉलीवुड, ये पहली बार नहीं है जो फैब्रिकेशन हुआ है। पहले भी ऐसी मूवीज़ निकली हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फैब्रिकेशन हुआ है। इनफैक्ट ऑडियंस को भी पता है, जैसे PK हो गई, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलरली धर्म को टारगेट किया गया है, सनातन धर्म को टारगेट किया है, जहाँ भोलेनाथ जो हमारे शंकर भगवान है जो भाग रहे हैं लोगों के बीच में, बाथरूम में छुप रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जो है बढ़ावा दिया है। मतलब आई बिलीव कि भगवान जो एक हंसने और नाचने गाने का वो नहीं है, मतलब एक टॉपिक बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत धर्म से सेंसिटिविटी जुड़ी है लोगों की, तो ऐसा क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब वो एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें बहुत शॉर्ट आंसर ये है कि इसमें हमारी जागरूकता की कमी है, उसके लिए टारगेट किया जा रहा है, और हम सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं। देखिए, सरकार का अपना कार्य है, तो जैसे एजुकेशन सिस्टम में हमारा इतिहास आना चाहिए पढ़ाने में, वो सरकार का कार्य है, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हमें टेम्पल्स को छुड़ाना है सरकार के होल्ड से, वो सरकार का कार्य है, उस पर सरकार करेगी और हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बट दिस इज़ नॉट गवर्नमेंट्स जॉब। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। हम जब कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी बोलते हैं तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमी है। Correct. तो आप जो देख रहे हो वो बिक रहा है। Correct. और आप क्यों देख रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। आप ये, अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो हम चलाते हैं, अगर हम खरीदेंगे तो वो प्रोडक्ट बिकेगा, आप खरीदना बंद कर दो तो प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। तो आप क्यों चला रहे हैं इसे? आप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम में जागरूकता की कमी है। क्या हम जब किसी और को दोष देते हैं, लेकिन क्या हिंदू समुदाय जो है वो अपने घर में क्या हफ्ते का 1 घंटा भी निकालते हैं हम कि 1 घंटा हम अध्ययन करेंगे? उस अध्ययन में हम वी विल गो टू आवर स्क्रिप्चर्स। हमारी जो रामायण की समझ है वो रामानंद सागर जी से आती है। करेक्ट। पर दैट कैन नॉट रिप्लेस वाल्मीकि's रामायण, दैट कैन नॉट रिप्लेस बाबा तुलसीदास वर्क। करेक्ट। तो आपको वो समय देना पड़ेगा। जो मंदिर चल रहे हैं, जो भंडारा और प्रसाद का कार्य चल रहा है, इट इज़ गुड,
बट क्या मैं उन सारे सनातन समुदाय से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि क्या आप हफ्ते में एक दिन पाठशाला को डेडिकेट कर सकते हैं? फैमिलीज को ये करना होगा। तो यदि आप में जानकारी आएगी, जागरूकता आएगी, तो ये होना बंद हो जाएगा। वी डोंट हैव टू यूज फोर्स। आप जागरूकता लाइए, आप देखना बंद कीजिए, आपको सही बात अपने आप तक पहुंचेगी। करेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये तो सच बात है। हिंदू तब जागता है जब उसके घर में आग लगती है, वरना दूसरे के घर में आग लगी उसको पड़ी नहीं है। और ये आज ही नहीं, ये बहुत पहले से हुआ आ रहा है। अब बस लोग जाग गए हैं। अब तो मुझे लगता है कि 80-100% में से सिर्फ 5% लोग जागे तो इतनी जागरूकता आई है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब एटलीस्ट अगर 50% लोग जागते तो विल कॉल इट एज अ वेरी बिग मूवमेंट। और एक और चीज़ जैसे मुझे मूवी में लगी है, जैसे आप देखोगे अगर उस मूवी में, तो जैसे वो मूवी में दिखाया गया है कि जडूनाथ जी महाराज का बाद में क्या होता है, मतलब ये केस होने के बाद क्या होता है। और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा एट करंट सिचुएशन क्या है कोर्ट में। अब जब आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, मूवी तो रिलीज़ हो गई है, तो एट करंट उनका सिचुएशन क्या है? जज आर्नल्ड का स्टेटमेंट था कि उसके बाद जो जर्नलिस्ट थे उनका भी ये स्टेटमेंट था कि वी होप कि वल्लभाचार्य संप्रदाय डाइज विद दिस जजमेंट, किल्स इट। तो दैट्स व्हाट दे वांटेड इट एग्जैक्टली, बट दैट डिडंट हैपन। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अर्बन सोसाइटीज में रिफॉर्मर्स का होल्ड था, पर जो समाज है उन तक उनका होल्ड नहीं है, उन तक संप्रदायों का होल्ड है, उन तक गुरुओं का होल्ड है। तो आज मैं फिर ये बात कहूंगी कि अगर आपके पास व्यक्तिगत कोई साक्ष्य हैं, आप उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, यू वीडिंग आउट रॉन्ग पीपल, दैट्स नॉट रॉन्ग। बट गुरुओं का स्थान, इफ यू क्वेश्चन द रोल ऑफ अ गुरु, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि फिल्म इसको क्वेश्चन कर दी है कि कृष्ण और आपके बीच में गुरु की क्या आवश्यकता है, तो दिशा निर्देश कौन करेगा? आप यहाँ से बॉम्बे भी जाएंगे तो आप गूगल का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ मोक्ष तक जाना चाहते हैं तो आपको गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो गुरुओं का देश है। यहाँ गुरुओं ने तो अखंड भारत की स्थापना की है चाणक्य के रूप में, तो ये तो देश ही गुरुओं का है। तो वो स्थान गुरु का है। जब हम ईश्वर से ऊपर गुरु को कहते हैं तो किस रूप में कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु आपको गोविंद तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम गुरु की आराधना करते हैं। तो वो स्थान गुरुओं का है। फिल्म उसको क्वेश्चन करती है, हमें वहाँ पर आपत्ति है। तो आप व्यक्तिगत करिए, कोई समस्या नहीं है, ये मत करिए, संप्रदाय पर मत करिए। और ये आप जब गुरुओं पर या भक्ति पर क्वेश्चन करते हैं तो आप पूरे सनातन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हमें वहाँ समस्या है। तो ऐसा लग रहा है कि सनातन के बारे में बात करना ही मतलब इतना बड़ा टॉपिक है ये, मतलब इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि सदियों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम बैठे पढ़ने के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्क्रिप्चर्स पढ़े। जैसा प्रकृति जी ने कहा कि हमें वेद पढ़ना चाहिए, स्क्रिप्चर्स पढ़नी चाहिए, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक जेन्युइन चीज़ों को पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे गीता पढ़ो, तो अच्छा लग रहा है सुन के कि लोग इतने ज़्यादा जागरूकता है। महाराज एक बहुत बड़ा एक केस है जो प्रकृति जी उसको समझ के उस चीज़ में हेल्प भी कर रही है बहुत लोगों को। और जैसा है उनके पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन है कि किसने क्या दिया। तो प्रकृति जी, लास्ट एक आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, कि हम कब तक इस चीज़ को कर पाएंगे कि जो हम आज जो 5% लोग जागे हैं, हम कब तक इस एंड तक पहुंच पाएंगे कि हाँ हमको कितना बल लगेगा, कितने लोग चाहिए, कुछ ऐसा अंदाज़ा कि हमको कितना समय लगेगा? पूरा समय लगेगा। We need everyone and we are happy कि जब ये इशू हुआ तो हमारे साथ पूरा हिंदू सनातन खड़ा है। और इसी कारण खड़े हैं क्योंकि सब लोग इस संकट को देख रहे हैं कि ये संप्रदाय की बात नहीं है, समाज की बात है। तो हम वो देख ही रहे हैं। तो अगर अभी क्या करना है, अभी आप विरोध करिए, वो विरोध बराबर है। आगे आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी जो जागरूकता के रूप में हो सकती है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया ये डिस्कशन रहा, बहुत हेल्दी डिबेट रही, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पर्सनली ली है और आप लोग भी लेंगे। तो प्लीज़ धन्यवाद प्रकृति जी आपका कीमती समय देने के लिए, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। ज़रूर आपसे फिर से मुलाकात होगी और एक टॉपिक को लेके। ओके, तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।
जय श्री राम। मुझे ऐड करना है कि थैंक यू सो मच सागर जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन लोगों ने भी सुना, आप बहुत धैर्य से आप सुन रहे थे, सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। तो ये था आज का हमारा सोचने पर मजबूर कर देने वाला एपिसोड दी अनसेंसर्ड का। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा दिल से कि प्रकृति जी आपने हमें अपना कीमती समय दिया और धर्म को, हमारे रिचुअल को, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने की बातें की और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, ज्ञान हमें प्रदान किया ताकि हम इसे आगे बढ़ चढ़ कर आगे वाली जनरेशन को भी दे पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और रिव्यू ज़रूर छोड़ना ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बनाते रहे और आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते रहे। और हमें सोशल मीडिया पे प्लीज़ फॉलो करो, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना। थैंक यू। मैं हूँ सागर जायसवाल, आपसे विदा लेता हूँ। एक चीज़ कहना चाहूँगा, खुलकर विरोध करो और खुलकर आगे बढ़ो और कार्य में, धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहो और अनसेंसर्ड रहो। धन्यवाद। जय श्री राम।